हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ घर पर रहकर अब आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। तो बच्चों आज हम लोग फिर से कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस निकालना सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग जिस मेथड को सीखेंगे वो हमारा है मेथड बैक कैलकुलेशन मेथड। क्योंकि बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने एन्युटी मेथड या एन्युटी रेट मेथड के अंतर्गत किसी एसेट का कैश प्राइस किस प्रकार निकाला जाता है हम लोगों ने सीख लिया है। तो वैसे बच्चों जो हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे पिछले वीडियो हैं बच्चों उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब हम लोग बैक कैलकुलेशन मेथड। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस मेथड के अंतर्गत हम लोग जब किसी कैश प्राइस को कैलकुलेट करेंगे तो वो कहां से कैलकुलेट करेंगे? बैक से, यानी बैक कैलकुलेशन से। बैक का मतलब क्या हुआ? बैक का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि यहां पर जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे कैश प्राइस का वो करेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट से। वो करेंगे कहां से? लास्ट इंस्टॉलमेंट से। तब आपके मन में ये बातें आ रही होगी, सर ऐसा क्यों? अभी तक तो हम शुरू से कर रहे थे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत कर रहे थे, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत कर रहे थे, लेकिन लास्ट इंस्टॉलमेंट से क्यों? हाँ बच्चों, इसका रीजन है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट से ही हम लोग कैलकुलेशन क्यों करते हैं। कॉन्सेप्चुअली इसे समझने का काम कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। मान के चलते हैं कि मुझे 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है। मान के चलते हैं कि मुझे कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है? 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है। कितने सालों में? 3 सालों में। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और आपके क्या हो जाएंगे? थर्ड ईयर। ये हमारे कौन से ईयर है? फर्स्ट ईयर। ये हमारे कौन से ईयर है? सेकेंड ईयर। और ये हमारे कौन से ईयर है? थर्ड ईयर है। अभी मैं इस जीरो पीरियड पर किसी हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत एसेट को खरीदने का एग्रीमेंट कर रहा हूं। जब यहां पर किसी एसेट को हायर परचेज सिस्टम पर खरीदूंगा तो पहला इंस्टॉलमेंट कब पे करूंगा? जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर में करूंगा, यानी फर्स्ट ईयर के लास्ट में करूंगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब पे करूंगा? सेकेंड ईयर के लास्ट में करूंगा। और थर्ड इंस्टॉलमेंट कब पे करूंगा? थर्ड ईयर के लास्ट में करूंगा। क्लियर है? यानी यहां पर मैं कौन सा इंस्टॉलमेंट पे करूंगा? यहां पर जो मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा या यहां पर जो इंस्टॉलमेंट पे करूंगा या यहां पर जो इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, यहां पर कौन सा इंस्टॉलमेंट होगा? फर्स्ट। यहां पर कौन सा इंस्टॉलमेंट होगा? सेकेंड। यहां पर कौन सा इंस्टॉलमेंट होगा? थर्ड। क्या आज ही मैं पे करूंगा इंस्टॉलमेंट? अगर 3 साल का इंस्टॉलमेंट पे करना है तो क्या आज पे करूंगा? आप कहेगा नहीं सर, पहले साल के अंत में कीजिए ना। तो पहले साल के अंत में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, सेकेंड साल के अंत में सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करूंगा और थर्ड ईयर के अंत में थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। क्लियर है? हाँ सर जी। अब यहां समझिएगा, अगर मैं फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट देखूं तो क्या इसमें मेरा प्रिंसिपल और क्या इसमें मेरा इंटरेस्ट शामिल होगा या नहीं? आप कहिएगा हाँ सर। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में क्या शामिल होते हैं? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट शामिल होते हैं। इसका मतलब कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी मेरे प्रिंसिपल और मेरे इंटरेस्ट शामिल होंगे। आप कहिएगा हाँ सर। और थर्ड ईयर में भी मेरे प्रिंसिपल और मेरे इंटरेस्ट शामिल होंगे।
आप कहिएगा हाँ सर जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि जितने इंस्टॉलमेंट हैं सभी इंस्टॉलमेंट में मेरे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट शामिल है। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 0 पीरियड पर खड़ा हूं और फर्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, इस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल होगा ये मेरे को बताइएगा, समझ के बताइएगा बच्चों। क्या इस इंस्टॉलमेंट में एक इंटरेस्ट होगा शामिल कि एक से ज्यादा होंगे? सोच के मुझे बताइएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं किसी से पैसे उधार लेता हूं या अगर मैं हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत एसेट को इंस्टॉलमेंट पर खरीद रहा हूं, तो अगर मैं पहला इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, अगर मैं 0 पीरियड पर हूं तो मैं क्या सोचूंगा? मैं 0 पीरियड पर हूं तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे पहले साल का भी इंटरेस्ट पे करना है, सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट पे करना है और थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट पे करना है। यानी अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं कहूंगा कि मुझे पहले साल का भी इंस्टॉलमेंट पे करना है, सेकेंड ईयर का भी इंस्टॉलमेंट पे करना है और थर्ड ईयर का भी इंस्टॉलमेंट पे करना है। यानी इस सिचुएशन में मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों दिख रहा है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों दिख रहा है और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कौन से सिस्टम पर खरीद रहा हूं? हायर परचेज सिस्टम पर। अगर कैश पर खरीदता तो क्या कोई इंटरेस्ट लगता? नहीं सर जी। अगर मैं 0 पीरियड पर डाउन पेमेंट करता हूं तो क्या किसी प्रकार का इंटरेस्ट होता है उसमें चार्ज? नहीं सर जी। तो 0 पीरियड पर तो मेरा कोई इंटरेस्ट लगता नहीं है अगर मैं कोई भी पेमेंट करूं। लेकिन क्या मैं ये पेमेंट 0 पीरियड पर कर रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में कर रहा हूं? फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। जब फर्स्ट ईयर में पे कर रहा हूं तो मुझे कितना साल दिख रहा है? जब मैं फर्स्ट ईयर में पे कर रहा हूं, यहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से मैं देख रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? सर इस इंस्टॉलमेंट में जो मैं पे कर रहा हूं वो मेरा प्रिंसिपल तो शामिल है ही, इस इंस्टॉलमेंट में मेरा इंटरेस्ट तो शामिल है ही। क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं और तीसरे साल तक का पेमेंट करना है, यहां पर खड़ा हूं और तीसरे साल का पेमेंट करना है, तो क्या इस सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट और क्या थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट मेरी इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे? समझने का काम कीजिएगा। क्या इस फर्स्ट ईयर में मेरा सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट होगा या नहीं शामिल? क्यों? क्योंकि आज के समय में आप 3 साल तक पेमेंट करोगे। जब 3 साल को पेमेंट करोगे तो पहले ईयर में आपका क्या पहले ईयर का इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही होगा। क्या उस इंस्टॉलमेंट में सेकेंड ईयर का भी तो इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा और थर्ड ईयर का भी तो इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। इस कारण से अगर देखोगे तो फर्स्ट ईयर में जो इंस्टॉलमेंट होते हैं उसमें सिर्फ एक इंटरेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि उसमें एक और एक और जो सेकेंड ईयर का होता है वो भी इंटरेस्ट और जो थर्ड ईयर का होता है वो भी इंटरेस्ट शामिल होते हैं। अब कहिएगा सर ये बातें नहीं समझ में आई, ध्यान से समझिएगा। एक सिंपल वे में अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालते हो या सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालते हो या थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालते हो तो एक चीज मेरे को बताइएगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्यों ज्यादा रहता है या सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्यों ज्यादा रहता है और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्यों कम रहता है? कंपैरिजन, फर्स्ट ईयर का देखो तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से ज्यादा होता है, सेकेंड ईयर का देखो तो थर्ड ईयर से ज्यादा होता है और थर्ड ईयर का देखो तो वो फर्स्ट और सेकेंड से कम होते हैं। ऐसा रीजन क्या होता है? रीजन एक ही होता है, अगर आपका इंस्टॉलमेंट बराबर है तो इंटरेस्ट भी तो बराबर होना चाहिए। अगर इंस्टॉलमेंट आपका बराबर है तो इंटरेस्ट भी तो आपके बराबर होने चाहिए। लेकिन क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका ज्यादा पीरियड होता है, फर्स्ट ईयर में आपके ज्यादा समय होते हैं। जैसे ही फर्स्ट ईयर में ज्यादा समय होते हैं तो उसमें उन सभी का इंटरेस्ट शामिल होता है जो आने वाले समय का होता है। सेकेंड ईयर में क्यों ज्यादा होते हैं और फर्स्ट ईयर से क्यों कम होते हैं? सेकेंड ईयर में इसलिए होते हैं क्योंकि उनके आने वाले मात्र थर्ड ईयर है। और फर्स्ट ईयर से क्यों कम होते हैं? फर्स्ट ईयर से इसलिए कम होते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में उनका एक इंस्टॉलमेंट क्या हो चुका है, एक इंटरेस्ट क्या हो चुका होता है, पे हो चुका होता है। बातें कुछ समझ में है? तो फर्स्ट ईयर में पीरियड ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट भी ज्यादा, क्योंकि उसमें ज्यादा इंटरेस्ट शामिल होते हैं। सेकेंड ईयर में पीरियड कम तो इंटरेस्ट भी कम और थर्ड ईयर में उनका अपना खुद का। इसका मतलब क्या हुआ
कि सेकेंड ईयर में आओगे तो सेकेंड ईयर में सिर्फ किसका इंटरेस्ट शामिल होगा, थर्ड ईयर का, यानी यहाँ पर कितने इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट। और थर्ड ईयर में आओगे तो क्या इनके बाद और कोई पीरियड है, नहीं, तो इनका सिर्फ अपना इंटरेस्ट। अब सिंपल में एक बात मेरे को बताइएगा, क्या एक साथ आप 3 इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कैलकुलेट हो सकता है, नहीं। क्या एक साथ 2 इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कैलकुलेट हो सकता है, नहीं। क्या एक साथ एक इंटरेस्ट निकाल सकते हो, हाँ। अब जब एक साथ एक इंटरेस्ट निकाल सकते हो तो एक इंटरेस्ट निकालना आसान है, हाँ सर जी। जब एक इंटरेस्ट निकालना आसान है तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा, बैक, यानी कहां से चला जाएगा, थर्ड ईयर से। जैसे ही इसमें से आओगे तो फिर किसका आ जाएगा, सेकेंड ईयर का, फिर किसका आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का। अब थर्ड ईयर से सेकेंड ईयर में आइएगा तो एक इंटरेस्ट आपके खत्म हो जाएंगे। जैसे ही थर्ड ईयर वाला इंटरेस्ट आपके खत्म हो जाएंगे तो फिर इसमें कितने बचेंगे, एक इंटरेस्ट, आसानी से निकाल सकते हो। जैसे ही यहाँ पर आते हो तो यहाँ का थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट खत्म, सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट खत्म, मात्र किसका बचेगा, फर्स्ट ईयर का। इस प्रकार से बच्चों आपके बैक कैलकुलेशन मेथड के अंतर्गत सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू किया जाता है। कैसे निकाला जाएगा, चलो एक क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, नहीं मालूम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। डाउन पेमेंट आपने कितना किया, 20,000 किया। इंस्टॉलमेंट कितना है, फर्स्ट ईयर में 28,000 का, सेकेंड ईयर में 26,000 का, और थर्ड ईयर में कितने का, 44,000 का। क्या निकालने के लिए करा है, कैश प्राइस निकालने के लिए करा है। क्या निकालने के लिए करा है, कैश प्राइस निकालने के लिए करा है। देखिए बच्चों कैसे बनेगा, समझिएगा। यहाँ पर बच्चों हम लोग मानते हैं कि रेट, माना कि क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं ये कि कैश प्राइस जो मेरा है वो ₹100 का है। यानी हमने यहाँ पर मान लिया कि कैश प्राइस मेरा कितने का है, 100 रुपए का है। आप लोगों को मालूम है बच्चों कि जो इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं वो किस पर चार्ज किए जाते हैं, कैश प्राइस पर। क्योंकि इंटरेस्ट मेरे कितने परसेंट के है, 10% के, तो इस कैश प्राइस पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, हाँ सर जी। अब यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। जैसे ही इंटरेस्ट इस पे चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से तो कितने हो जाएंगे, 10 रुपए हो जाएंगे। टोटल मिला के कितने हो गए, 110। ये हमारे क्या बन गया, क्योंकि कैश प्राइस और इंटरेस्ट जब जुड़ जाते हैं तो ये हमारे बन जाते हैं इंस्टॉलमेंट। ये हमारे क्या बन जाते हैं, इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट कितने का है, 110 का है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलो बच्चों अब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने सबसे पहला लिखा इंस्टॉलमेंट। क्योंकि बैक कैलकुलेशन मेथड है तो सबसे पहले मैंने किसको लिखा, इंस्टॉलमेंट। सेकंड मेरा क्या हो जाएंगे, इंटरेस्ट, और थर्ड मेरे क्या हो जाएंगे, थर्ड मेरे हो गए कैश प्राइस। यानी यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर हम क्या लाने का काम करेंगे, कैश प्राइस लाने का काम करेंगे। ध्यान से बैक कैलकुलेशन मेथड के अंतर्गत सबसे पहले किसको हम लेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट को। यहाँ पर मैंने लिखा थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का है बच्चों, थर्ड इंस्टॉलमेंट है 44,000 का। तो यहाँ पर कितने पर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, 44,000 पर। तो जैसे ही 44,000 पर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा कितने हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इंस्टॉलमेंट जो मेरा है और जो मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंस्टॉलमेंट है 110 रुपए, तो इस 110 रुपए पर इंटरेस्ट कितना, 10 रुपए का। तो इंस्टॉलमेंट है 44,000 का, तो इंटरेस्ट कितना, क्या ये निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, हाँ सर जी। यूनिटरी मेथड लगा के हम इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 44,000 इंटू 10/110। जैसे ही ये कैलकुलेट करोगे 44,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110, जैसे ही ये कैलकुलेट करोगे आपके कितने हो जाएंगे, 4,000। यानी इंस्टॉलमेंट 44,000, इंटरेस्ट अगर 4,000, तो कैश प्राइस कितने का होंगे, 44,000 में से 4,000 को माइनस कर दीजिए। जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कैश प्राइस। ये कैश प्राइस कौन से इंस्टॉलमेंट का है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का है। अब मैं किसका कैश प्राइस देखना चाहूंगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट का।
सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस देखता हूं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है कितने का? 26,000 का, 26,000 का। क्लियर है? लेकिन आपको पता है कि जब ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा तो इसमें थर्ड ईयर का भी तो आपके प्रिंसिपल शामिल होंगे। सोचो, हाँ या ना? थर्ड ईयर में तो सिर्फ इनका अपना प्रिंसिपल, अपना इंटरेस्ट। क्लियर है? लेकिन अगर सेकेंड ईयर में हम आते हैं तो क्या इनके अपने इंटरेस्ट अगर 2 होंगे तो क्या प्रिंसिपल भी मुझे 2 रखने होंगे या नहीं रखने होंगे? आपको मैथ का एक रूल पता है बच्चों, आपने मैथ के रूल में पढ़ा है क्या कि जितना आपका नोमिनेटर होते हैं उतना ही आपका डिनोमिनेटर होते हैं। इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पर सेकेंड ईयर में आते हो और सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट अगर 2 देखोगे तो प्रिंसिपल क्या 1 रखना होगा कि प्रिंसिपल भी 2 रखना होगा? प्रिंसिपल भी 2 रखना होगा, तभी तो आप इंटरेस्ट का कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट अगर 26,000 है तो थर्ड ईयर का कैश प्राइस कितने का है? 40,000। इसमें क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है ताकि आपके 2 प्रिंसिपल बन जाए। तो आपके कितने हो गए? 66,000। अब जो मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर वो कितने का कैलकुलेट करूंगा? 66,000 का इंटू 10/110। तो यहाँ पर आपके कितने आएंगे? 6,000। अब यहाँ पर सेकंड कैश प्राइस कितने हो जाएंगे? 26,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 20,000। उसी प्रकार अगर मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आता हूं तो क्या करना होगा? आप कहिएगा कि सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितने के हैं 28,000 के वो, उसके बाद सेकेंड ईयर का कैश प्राइस यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस 20,000 और थर्ड इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस, इसका मतलब 40,000। टोटल जोड़िएगा तो कितने हो गए? 88,000। फिर से वही बात, इंस्टॉलमेंट 3 तो प्रिंसिपल भी कितने बनाने होंगे? 3 बनाने होंगे, 3 प्रिंसिपल। अब यहाँ पर 88,000 को 10/110 कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके कितने आ जाएंगे? 8,000। तो अब कितने हो गए? 28,000 में 8,000 घटा दीजिएगा तो आगे फिर से कितने? 20,000। अब जब आपको पता चल गया कि थर्ड का कैश प्राइस 40,000, सेकेंड का 20,000 और फर्स्ट का 20,000, जब ये सब ऐड कर दीजिएगा तो आपके कितने हो गए? 80,000। और यहाँ पर डाउन पेमेंट कितने का है? 20,000 का। तो इसमें डाउन पेमेंट भी ऐड कर दीजिए 20,000। तो जो आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके कहलाएंगे कैश प्राइस। और इस प्रकार से बच्चों आपने बैक कैलकुलेशन मेथड के अंतर्गत कैश प्राइस को क्या कर दिया? कैलकुलेट कर दिया। और जब इस प्रकार से आपने बैक कैलकुलेशन मेथड के अंतर्गत कैश प्राइस को कैलकुलेट कर दिया तो यहाँ पर जो कैश प्राइस होंगे वो कितने हो जाएंगे? 1 लाख। बातें समझ में आया बच्चों? ये 1 लाख आपके क्या हो जाएंगे? कैश प्राइस हो जाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।